गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 16 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम एक्सरसाइजेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको हिंट की हेल्प से सॉल्व करना सिखाऊंगा। आप अपने नोटबुक के अंदर उनको सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट आए तो पूछिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट प्रॉब्लम से। देखिए, ये वाला जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये कंप्लीट हम लोगों ने कवर कर लिया है। सभी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है किसी भी टाइम। और अगर कोई स्टूडेंट न्यू ऐड हुआ है ग्रुप के अंदर तो वो भी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर के कंप्लीट जो इस चैप्टर के वीडियोस हैं वो देख सकता है। तो अभी देखिए, मैं आपको सभी के कुछ जो आज एक्सरसाइजेज के प्रॉब्लम्स हैं उनके हिंट्स मैं दूंगा और आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए फटाफट देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, 10 मिनट का होगा लगभग। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई पीस ऑफ वायर है। क्लियर? ये एक पीस ऑफ वायर है हमारे पास, इसका पूरे का रेजिस्टेंस आर है। और फिर आगे बोलता है इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और इसको 5 बराबर भागों में काट लिया गया। देखो, पूरी वायर का रेजिस्टेंस, जैसे ये पहला एंड ए है और ये एंड बी है, ए एंड से बी एंड तक कोई वायर का कोई टुकड़ा है और इस पूरे का ए से लेकर के बी तक रेजिस्टेंस आर है। अब इसी वायर को 5 हिस्सों में हमें तोड़ लेना है। क्लियर? तो 5 हिस्से, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये इक्वल पार्ट्स में बोला गया है तो इक्वल ही मान के चलिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये क्लियर? ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस पूरी वायर के टुकड़े को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया गया है। ठीक है, पहले देखिए इस वायर का रेजिस्टेंस आर था पूरी का, उसको अब 5 हिस्सों में तोड़ लिया गया है, यानी कि हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो गया। जैसे ये ए बी पूरी वायर थी, मान लो ये ए सी टुकड़ा हो गया, ए सी, ये डी पॉइंट हो गया, डी ई एफ, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा। तो देखो, 5 हिस्सों में तोड़ोगे यानी कि 5 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये इस टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5 हो गया। ऐसे ही C से D तक जो टुकड़ा है उसका रेजिस्टेंस R/5। सिमिलरली D से E तक का जो पीस है उसका भी रेजिस्टेंस R/5। सिमिलरली सभी टुकड़ों का रेजिस्टेंस R/5, क्योंकि इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस R ही आएगा। आगे देखिए क्या कहता है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर अब अगले पार्ट में क्या बोल रहा है कि इन सभी टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज R डैश। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसको R डैश नाम दिया गया है। देन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है R/R डैश। क्लियर? देखो, जब ये 5 टुकड़े सीरीज में कनेक्टेड थे तब तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R था। क्लियर? और जब इन टुकड़ों को, 5 टुकड़ों को, जिनका रेजिस्टेंस, हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5 नाम दे दिया गया है हमने, तो इनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस उसको R डैश नाम दिया गया। तो रेशियो फाइंड आउट करना है R/R डैश। ध्यान रखिएगा, R/R डैश बोला गया है। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में वो 5 टुकड़े हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम। ये 5 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5, और ये देखिए ये सभी मान लीजिए हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। ये कोई बैटरी सोर्स मान लो
क्लियर। ये ए से सी हो गया, ठीक है, ये सी डी हो गया, ई, ऐसे आप कुछ भी आप इसको सोचिएगा। और हर एक का रेजिस्टेंस कितना, R बाई 5, R बाई 5, R बाई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, आप समझ गए हैं, सभी का रेजिस्टेंस R बाई 5 है। तो फॉर्मूला देखिए, सिंपल फॉर्मूला क्या बताया गया है कि 1 बाई आर पी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 1 बाई R बाई 5, यही ना। हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस उल्टा करके आपको डिवाइड करना है, 1 बाई R5, एक के नीचे 1 बाई फिर R बाई 5, फिर प्लस 1 बाई R बाई 5, और फिर 1 प्लस R बाई 5, क्योंकि 5 टुकड़े हैं तो पाँचों के लिए ऐसे आपने किया। अब आगे देखिए, जब आप किसी चीज़ के नीचे ऐसे लिखते हैं 1 बाई एक्स और फिर उसके नीचे y, तो क्या होगा, ये y घूम के ऊपर चला जाएगा और ये टर्म क्या बन जाएगी, y बाई एक्स। तो ऐसे ही आपके पास में ये जो R बाई 5, 1 बाई 5 करके आपने लिखा है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 बाई आर पी, सॉरी यहाँ पे R डैश बोला है उसने, तो R डैश आप नाम दीजिएगा, 1 बाई आर डैश, पी की जगह पे R डैश इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला गया 5 बाई आर, प्लस सभी का ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला R बाई 5 जो है आपके पास में 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 बाई आर, ऐसे 5 बार आप इसको लिखेंगे, R बाई 5 बाई आर हो गया। तो अब देखिए, ये एलसीएम लेकर के सॉल्व करो, चाहे डायरेक्टली इनको ऐड कर दो, तो 5 5 10 5 15 5 20, और एक और हमें लिखना है यहाँ पे, तो 25 बटा आर आ जाएगा आपके पास में। हम इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और इसको लिखते हैं एक बार। हमारे पास आ गई वैल्यू 1 बाई आर डैश की वैल्यू आ गई 25 बटा आर। क्लियर। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है, अब इसको जैसे आप उल्टा करेंगे, मान लीजिए। क्लियर। सिंपली आपने इसको ऐड किया, एलसीएम लिया, चाहे आपने आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में इस रिज़ल्ट को आप सोल्व कीजिएगा और कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अब हम नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। देखो, इलेक्ट्रिक पावर के हमने फॉर्मूले देखे थे, पावर का फॉर्मूला देखा, P इज इक्वल टू वी आई देखा हमने। क्लियर। P इज इक्वल टू वी इंटू आई देखा हमने। एक फॉर्मूला देखा, P इज इक्वल टू वी की जगह पे आई आर पुट किया तो आई स्क्वेयर आर बन गया, फिर आई की जगह पे वी आर पुट किया, वी अपॉन आर पुट किया, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वेयर बाई आर बन गया। तो इनमें से बताना है कौन कौन सा फॉर्मूला नहीं है। देखो, वी आई है, ये तो फॉर्मूला है, ये सही है। दूसरा आई स्क्वेयर आर, ये आई स्क्वेयर आर, ये भी पावर का फॉर्मूला है, नहीं वाला बताना हमें। और वी स्क्वेयर बाई आर, ये भी पावर का फॉर्मूला। इसका मतलब बच गया क्या, आई आर स्क्वेयर। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है इसका वो सही ऑप्शन है कि ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके ऊपर 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 100 वाट है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, 110 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, तो पावर कंज्यूम आपको बतानी कितनी होगी। 220 से कनेक्ट किया, 100 वाट उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक में आप इसका जो है करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए, जब 220 वोल्ट करंट, 220 वोल्ट की वजह से करंट फ्लो होगा इस बल्ब में, तो वोल्टेज अगर हाफ हो जाएगी, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है, तो वोल्टेज हाफ हो जाएगी तो करंट भी हाफ हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप इस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। क्लियर।
और तब भी आप जो पावर का जो फॉर्मूला है वो लगा करके निकाल सकते हैं। मैं हिंट देता हूँ आपको, आप कीजिएगा इसको। जैसे पहले केस में आपने ओम्स लॉ का यूज़ करके इस बल्ब के अंदर करंट निकाल लिया कि फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर? तो I आपने फाइंड आउट करना है तो क्या बन जाएगा P अपॉन V, क्योंकि आपको पावर और वोल्टेज आपको गिवन है। तो इस बल्ब में कितना करंट फ्लो होगा, आप 100 वाट ऊपर लिखेंगे P की वैल्यू और डिवाइड बाई 220। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 10/22 आपके पास में रिजल्ट आ गया करंट कि इतना करंट फ्लो होगा जब 220 वोल्ट से आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो अब इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, मान लीजिए 10/22 एम्पियर करंट फ्लो होगा इस 100 वाट के बल्ब में। क्योंकि देखिए बल्ब का रेजिस्टेंस है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, सप्लाई की वजह से चेंज थोड़ी होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो 10/22 आप याद करके रखिएगा, मैं फिगर को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं। अब देखो वोल्टेज 220 से कितनी होगी, 110 होगी, तो 220 का हाफ हो गया ना, तो करंट भी आप कह सकते हैं करंट भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 10/22 करंट पहले फ्लो हो रहा था तो इसका हाफ करेंगे आप 1/2 से, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो आपके पास में वैल्यू आ गई 5/22 एम्पियर। तो अब 5/22 एम्पियर जो है करंट फ्लो होगा। क्लियर? यानी कि अब वोल्टेज इतनी और करंट इतना, तो अब आप पावर बता सकते हैं कि वो बल्ब की पावर कितनी होगी। पावर का फिर से फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई। पहले वाले में मान लो आपने वो नाम चेंज कर दिए थे, अब यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, इसको P2 V2 I2 कह सकते हैं, पहले वाले को P1 V1 I1 कह सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें अलग अलग थी। क्लियर? यहाँ पे वोल्टेज है 110 वोल्ट और करंट है 5/22। क्लियर? तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे 5 और 5×5 = 25 वाट आ गया। क्लियर? तो ये ऐसे आप एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। और दूसरा मेथड है आप जो यूज़ करेंगे, पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले वाले केस में आपने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला, यानी कि अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया फॉर्मूला यूज़ करते हुए P इज इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला यूज़ किया, R को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास में V²/P आ गया। क्योंकि अब देखिए V² की वैल्यू भी गिवन है और आप P की वैल्यू भी गिवन है, तो रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। जब रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा इस बल्ब का, तो दोबारा से वोल्टेज है उसकी वैल्यू पुट कीजिए और ये फॉर्मूला फिर से यूज़ कीजिए। भी जब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, अभी तो वोल्टेज की वैल्यू आप 220 वोल्ट पुट कर रहे हैं, बाद में क्या करेंगे, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है और वोल्टेज आपको 110 वोल्ट गिवन है, तो फिर से ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। बस चेंज क्या करना है, आपको V की वैल्यू 110 वोल्ट पुट कर देनी है और रेजिस्टेंस जो है वो आपने इस केस में निकाल लिया है, जो इस फॉर्मूले से, वो आपको वैल्यू पुट कर देनी है, तो पावर निकल करके आ जाएगी। ट्राई करना, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। एक ये और है आसान कि 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में कनेक्ट की गई उनको, एंड देन पैरेलल, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया उसी वोल्टेज डिफरेंस के अक्रॉस। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, सीरीज के अंदर कितनी, यानी कि जब ये वायर सीरीज में है, क्लियर, सेम ही मटेरियल है, लेंथ भी इक्वल है यहाँ पे मान लो, तो इसका रेजिस्टेंस R तो इसका भी रेजिस्टेंस R होगा। क्लियर? तो जब ये सीरीज में है उस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, और जब पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाएगी तो उस केस में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस, उसको आपने RS नाम दे दिया। क्लियर? इसका R इसका R तो कितना हो गया, 2R हो गया। क्लियर? ऐसे ही पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस है, उसको आपने टोटल को RP नाम दे दिया, तो इसका क्या बनेगा, बताया गया शॉर्टकट, इसका रेजिस्टेंस भी R है, इसका रेजिस्टेंस भी R है, तो ऊपर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का सम आप डायरेक्ट शॉर्टकट से कर सकते हैं। कितना हो गया, R²/2R, एक R से R कट गया तो R/2 आ गया। तो ये पैरेलल के अंदर आ गया है, ऊपर वाला सीरीज के अंदर आ गया था। तो अब मान लीजिए, ये याद रखिएगा 2/R आया है आपके पास में। अब देखिए हीट निकालने का फॉर्मूला जो है
वो आप पहले बेसिक फार्मूला लिखेंगे कि हीट निकालने का फार्मूला रेजिस्टेंस की टर्म्स में जो हमारे पास में क्या था, वोल्टेज और ये गिवन है, तो वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, सेम टाइम के लिए जैसे फ्लो हो रहा है आपके पास में, क्लियर। तो यहाँ पे आर सीरीज के अंदर हीट निकालनी है तो एच एस नाम दे दिया, क्लियर। और ये सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस था तो आर एस नाम दे दिया। अब वैल्यूज पुट कीजिए, वी स्क्वेयर बाई आर एस की वैल्यू कितनी आई थी, आर इंटू आर प्लस आर किया था तो 2r आ गया था ना, टी हो गया आपके पास में, क्लियर। ये फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज। अब पैरेलल के अंदर फाइंड आउट करनी है आपको, तो पैरेलल के लिए देखिए आप नोट करते जाइएगा साथ के साथ। पैरेलल में मान लीजिए हीट जो प्रोड्यूस हुई उसको HP नाम दे दिया। फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला उसी का यूज़ करना, वी स्क्वेयर बाई RP करेंगे तो RP की वैल्यू तो हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 2/R आई थी इंटू टी। अच्छा, इस R को ऊपर भेज दीजिए मान लीजिए, तो क्या बना आपके पास में, वी स्क्वेयर R डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब देखो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है HS बाई HP, हीट प्रोड्यूस्ड। HS का मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और HP का मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। तो अभी जो ऊपर जो वैल्यू आई थी वो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कीजिएगा। इसमें देखेंगे आप वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो कुछ आपके पास में ऐसी चीज़ें बचेंगी जो कैंसिल आउट नहीं होंगी, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखो मैंने हिंट बताया है, अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो आप पूछ सकते हैं, या मेरे से कोई मिस्टेक रह गई है जल्दबाजी में, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इस वजह से, तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट एक और देखिए, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए ये बल्ब है या फिर ये बैटरी कहें, क्लियर। इस बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको मापना है तो वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, अक्रॉस करना पड़ेगा। अक्रॉस का मतलब पैरेलल में, यानी कि वो जो बैटरी के दोनों टर्मिनल हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको वोल्टमीटर कनेक्ट करना है, यानी कि वहाँ से वायर के कनेक्शन उठा लेने हैं दोनों एंड से। ऐसे ही इस बल्ब के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके अक्रॉस के लिए आपको उस बल्ब के दोनों छोर, दोनों एजिज से आपको वायर उठानी है और बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट कर देना है। ये तरीका रहता है आपका। ऐसे आपके पास में एक और फिगर है कि एम्पियर मीटर कैसे कनेक्ट करें, तो ये एम्पियर मीटर ये हो गया आपके पास में सीरीज में, और ये बल्ब हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। इस फैन के दोनों एंड्स हो गए, इन दोनों एंड्स के अक्रॉस आप जो है वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही।